लोकसभा चुनाव 2024 का महाचुनावी चक्रव्यूह। देश में मिशन 2024 की तैयारी काफी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल और पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जी हां, पूरे देश में अलग अलग पार्टियों व उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त चुनावी संग्राम सक्रिय हो गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकतें दिखा रही हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे और चुनावी सभाओं का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ काम में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ही इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। अब देश में 2024 के चुनावी महासमर के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सियासत का पारा पूरी तरह से ऊपर पहुंच चुका है। अब लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चुनावी चरण में 25 सीटों में से 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं दूसरे चुनावी चरण में शेष बची हुई 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो चुका है। अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के जीत हार की कयासबाजी का दौर चल रहा है। आज हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चर्चित हॉट सीट बाड़मेर लोकसभा सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सामने इस लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्रीय चुनावी विश्लेषण पेश किया जा रहा है कि यहाँ की चुनावी राजनीति में क्या चल रहा है, वही क्या नए समीकरण बन रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर दूसरे चुनावी चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। अब इस लोकसभा सीट पर मतदान के बाद चुनावी स्थिति कैसी है और इस लोकसभा सीट से कौन से पार्टी प्रत्याशी का चुनावी ग्राफ ऊपर हो रहा है, कौन सा पार्टी उम्मीदवार जीत के करीब है और कौन सा पार्टी उम्मीदवार मजबूत है। इन सभी सवालों के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीदवार राम बेनीवाल को चुनावी अखाड़े में उतारा है। इन दोनों पार्टी प्रत्याशियों को तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी चुनावी टक्कर दे रहा है। शिव विधानसभा से विधायक रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में आने से द्विदलीय मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। अब इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों में बहुत बड़ा त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र पर पिछले लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में अगर यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर चर्चा करें, तो चुनावी साल 2014 में यहां से भाजपा प्रत्याशी थे कर्नल सोनाराम, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे हरीश चौधरी। वहीं इन दोनों ही प्रत्याशियों को तीसरा प्रत्याशी जसवंत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस लोकसभा क्षेत्र पर त्रिकोणीय मुकाबला था और 2014 में यहां से भाजपा प्रत्याशी कर्नल सोनाराम ने अपनी जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा प्रत्याशी थे कैलाश चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे मानवेंद्र सिंह और 2019 में यहां से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने बाजी मारी थी और अपनी जीत दर्ज की थी। यानी कि इस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जीतती आ रही है। इस लोकसभा सीट पर अगर पिछले लोकसभा चुनावों में हुए मतदान प्रतिशत की अगर बात करें, तो चुनावी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 54.42% वोट डाले गए थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में
इस लोकसभा सीट पर 72.56% मतदान हुआ था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 73.30% वोटिंग हुई थी। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 74.25% वोटिंग हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र पर 0.95% मतदान अधिक हुआ है। इस सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने फायदे की बातें कह रही हैं। इस सीट पर अधिक मतदान परिणाम को राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व समर्थक अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब हार जीत की कयासबाजी का दौर चल रहा है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, चौहटन, गुड़ामलानी, पचपदरा, सिवाना, बायतू व शिव विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं इस बाड़मेर लोकसभा सीट की इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान बायतू विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो वहीं सबसे कम मतदान सिवाना विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इन 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो वहीं 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वैसे तो राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहां से लगातार 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार भी हैट्रिक लगाने के लिए कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए अपने गद्दावर नेता उमेदराम बेनीवाल को चुनावी अखाड़े में उतारा है। वहीं इन दोनों ही प्रत्याशियों को तीसरा प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी कड़ी चुनावी टक्कर दे रहा है। अब इन तीनों ही प्रत्याशियों में कड़ी चुनावी टक्कर हो रही है और तीनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं। वहीं इस लोकसभा सीट पर 2014 के बाद इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 3 पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला हो रहा है। अब इस लोकसभा सीट पर मतदान के बाद चुनावी क्षेत्रीय आंकड़ों के अनुसार ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट अब की बार अन्य के खाते में जा रही है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी मजबूत है और ये जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। इनके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। तो ये था बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का मतदान के बाद जीत का चुनावी विश्लेषण। अगर आप ये वीडियो बाड़मेर व जैसलमेर जिले के किसी भी क्षेत्रीय इलाके व कस्बे से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।